जम्मू कश्मीर के रियासी में दिखे 2 संदिग्ध, सुरक्षा बलों ने चलाया बड़ा तलाशी अभियान। पूरे इलाके की गई घेराबंदी, ड्रोन से पूरे इलाके की रखी जा रही है निगरानी। आज से 3 दिन के जापान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड की बैठक में भी होंगे शामिल। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई। धनबाद से एक युवक को लिया गया हिरासत में, मोबाइल समेत कई सामान किए जब्त। आरोपी सामान को लेकर पटना रवाना हुई सीबीआई की टीम। मैदान से पहाड़ तक बाढ़, बारिश से मचा हाहाकार। उत्तराखंड के केदारनाथ में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची। टिहरी गढ़वाल में बादल फटने से 2 लोगों के बहने की भी जानकारी। मध्य प्रदेश की विदिशा में लगातार बारिश की वजह से बने बाढ़ जैसे हालात। बेतवा पुल पानी में डूब गया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर एटीएस ने संभाली सुरक्षा की कमान। धार्मिक यात्रा के दौरान आतंकी हमलों के खतरे को लेकर तैनाती। एटीएस की कमांडोज ने संभाला मोर्चा। वाराणसी में देर शाम तक होटल, बनारस कोठी और रिवर पैलेस पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए होटल निर्माण कराने का सीधा आरोप। आलीशान होटल गिराने पहुंचे एडीएम सिटी का हेडशॉट वायरल हुआ। एडीएम का सिर होटल संचालक के मुंह पर लगने से खून बहने लगा। होटल मालिक को एडीएम ने सर मारा। मध्य प्रदेश के मंडला में उल्टी दस्त से एक सप्ताह में 7 आदिवासियों की मौत से मचा हड़कंप। करीब 150 से ज्यादा ग्रामीण हैं बीमार। माधोपुर गांव से सबसे ज्यादा मरीज आ रहे सामने। यूपी के मऊ में गरजा प्रशासन का बुलडोजर। सुपरमार्केट अली बिल्डिंग के बाहर तक पटरी पर अतिक्रमण किए दुकानदारों पर बुलडोजर की कार्रवाई को दिया गया अंजाम। नवी मुंबई में हिट एंड रन का मामला है सामने। तेज रफ्तार कार ने पीछे से ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। ऑटो चालक की मौत। ऑटो चालक को कुछ दूरी तक घसीटते ले जाने का वीडियो भी हुआ वायरल। मुंबई में भारी बारिश से बड़ी मुसीबत। नवी मुंबई इलाके में इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी। मुंबई के विक्टोरिया इलाके में एक सोसाइटी में हुआ सिलेंडर विस्फोट। धमाके के बाद आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। कश्मीर के डक्सुम में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। 5 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत। किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी ये बस। यूपी के शाहजहांपुर में बीच मार्केट में धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर। मची अफरा तफरी, आसपास की दुकानें आग से बाल-बाल बची। बदायूं में बीच सड़क अचानक नील गाय आने से हुआ हादसा। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। गाजियाबाद के इंदिरा मार्केट इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बहराइच में आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिला। 4 महीने में तेंदुए के हमले से 3 लोगों की मौत की खबर। 20 लोग हुए जख्मी। लखीमपुर खीरी में ट्रक ने मारी कांवड़ियों की ट्रॉली में टक्कर। हादसे में एक कांवड़ी की मौत की खबर। 12 से ज्यादा कांवड़िए जख्मी हो गए। बहराइच में घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर से लगी भीषण आग। आग में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। मुकदमा वापस न लेने पर शख्स पर किया जानलेवा हमला। हालत गंभीर। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। अंबेडकर नगर में थाना परिसर से अपहरणकर्ता हुआ फरार। कोतवाली अकबरपुर से फरार हुआ अपहरणकर्ता। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को किया गया निलंबित। बदायूं में बंद मकान में चोरी की वारदात से इलाके में मचा हड़कंप। लाखों रुपए का सोना और चांदी लेकर फरार हुए चोर। मैनपुरी की करहल पुलिस ने 3 ठगों को धर दबोचा। ठगों के पास से 35,000 की नकदी बरामद। एटीएस और कई अन्य एटीएम और कई अन्य सामान भी बरामद किए गए। गाजियाबाद में पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी समेत 4 लोगों को धर दबोचा। फर्जी आईएएस बनकर करते थे अवैध वसूली। पुलिस ने एक नीली बत्ती वाली गाड़ी को भी किया जब्त। बरेली में महिला बॉक्सर से कोच ने की जमकर मारपीट। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली के आनंद विहार में बिल्डर की गुंडागर्दी आई सामने। थप्पड़ मारने के बाद नाबालिग लड़की को छत से फेंका। एफआईआर हुई दर्ज। मामले की जांच कर रही पुलिस। इजरायल का गाजा के स्कूल पर एयर स्ट्राइक हुआ। 7 बच्चों समेत 30 लोगों की मौत की खबर। कई लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी। इजरायली सेना ने देहर अल बलाह में एक स्कूल पर किया हमला। गाजा में स्कूल पर हमले को लेकर इजरायली सेना का दावा। कहा हमास कमांड सेंटर को बनाया गया निशाना, जिसका इस्तेमाल हथियार रखने और हमलों की योजना बनाने के लिए किया जाता था। वहीं हमास ने इजरायली सेना के दावे को बताया झूठा। इजरायल के कब्जे वाले इलाके में रॉकेट हमला। डूज शहर पर हमले में करीब 10 लोगों की मौत की खबर। 20 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की जानकारी। गोलान हाइट्स हमले के लिए इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को ठहराया जिम्मेदार। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी करेंगे।
दक्षिणी लेबनान पर इजरायल के हवाई हमले के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें आतंकवादी हिजबुल्लाह समूह के 3 सदस्य मारे गए। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमलों के खिलाफ गोलान हाइट्स में एक सैन्य अड्डे पर किया अटैक। इजरायली सेना अड्डों पर हमले को लेकर आईडीएफ का दावा। हिजबुल्लाह आतंकियों ने मजदल शम्स में एक फुटबॉल मैदान पर दागे रॉकेट, जिसमें बच्चों समेत कई लोग मारे गए। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तेल अवीव में सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की वापसी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने की उठाई मांग। रूस के बाल्टिक बेड़े के 3 युद्धपोत क्यूबा के जल क्षेत्र डॉक पर पहुंचे। रूसी युद्धपोत 2 महीने में दूसरी बार पहुंचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन स्पीच में कमला हैरिस पर बोला बड़ा हमला। कमला हैरिस पर यहूदी विरोधी होने का लगाया आरोप और कहा कि कमला हैरिस यहूदी लोगों को पसंद नहीं करते। हंगरी के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री ऑर्बन का बड़ा दावा, कहा यूरोपीय संघ गुमनामी की ओर बढ़ रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दावेदारी का किया समर्थन। रूस के चेलियाबिंस्क क्षेत्र में भारी बारिश के कारण टूटा बांध। रूस में बांध टूटने से 200 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। पानी की तेज बहाव में कई इमारतें और कारें बह गए। पश्चिमी अमेरिका में जंगल में लगी आग भड़क गई। आपको बता दें, ओरेगोन में सबसे बड़ी जंगल की आग ने आइलैंड के आधे हिस्से को झुलसा दिया। अब तक 1,64,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रों में यह आग फैल चुकी है। और अब बात करेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, जहां पर एक आवारा पशु ने एक महिला को पटक पटक कर मार डाला। आइए इस पूरी खबर को इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आवारा पशुओं का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला पटेल नगर में हुआ, जहां घर के बाहर खड़ी एक महिला को आवारा गायों ने पटक पटक कर मार डाला। घायल अवस्था में परिजनों ने उनको अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला गुरदीप कौर घर के बाहर खड़ी थी, तभी अचानक गाय ने उस पर हमला बोल दिया। आसपास खड़े लोगों ने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक महिला की मौत हो गई थी। वही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की मौत के बाद कॉलोनी के लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि हर तीसरे दिन आवारा पशुओं की वजह से कोई न कोई हादसा होता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसे हादसे हो चुके हैं। प्रशासन को भी कई बार शिकायत कर दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं मुंबई की। नवी मुंबई में वाशी में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया, जहां पर एक बेकाबू कार ने एक ऑटो को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो चालक की मौत हो गई। ये पूरा घटना कैसे हुई, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।